नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पिंजौर के नोल्टा गांव के पास पलटी हरियाणा रोडवेज की बस, 40 से ज्यादा स्कूली बच्चे घायल, बस ड्राइवर की बड़ी लापरवाही आई सामने। जींद के गांव जाजनवाला लाया गया वीर जवान शहीद कमांडो प्रदीप नैन का पार्थिव शरीर, परिवार और गांव के लोगों ने नम आंखों से दी श्रद्धांजलि। जेजेपी नेता अजय चौटाला के बड़बोले बोल, कहा वोट काम करने से नहीं हवा बनाने से मिलते हैं, कांग्रेस को सांप भाजपा को बताया बिच्छू। कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल दिखे एक्शन मोड में, लापरवाही के मामले पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को किया सस्पेंड, तबादले के आदेश। और चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री सैनी ने ली जिला कार्यकारिणी की मीटिंग, प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने का किया दावा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पंचकुला के पिंजौर के नोल्टा गांव में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहां पर हरियाणा रोडवेज की बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है और इस हादसे में 40 से ज्यादा स्कूली बच्चे घायल हुए हैं। वहीं इस हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है, जिन्हें पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रेफर किया गया है। वहीं इस हादसे का कारण फिलहाल बस ड्राइवर द्वारा ओवर स्पीड और बस में ज्यादा सवारियां होना बताया जा रहा है। वहीं घायल बच्चों को पिंजौर अस्पताल और पंचकुला 6 के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अपना नोल्टे के सामने एक होटल है, उसके सामने हुआ जी। बस में ज़्यादा सवारी थी, ओवरलोड थी और अपना तकरीबन ज़्यादा बच्चे 70 के आसपास बच्चे रहे। तो ये मोड़ पे तेज गति से बस आई, मोड़ कटा नहीं, वो सीधी खाई में गिरी। जींद के वीर जवान शहीद कमांडो प्रदीप नैन का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव जाजनवाला लाया गया है, जहां पर बड़ी संख्या में गांव के लोगों ने प्रदीप नैन अमर रहे के नारे लगाए और उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। वहीं परिवार के लोगों ने कहा कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है और उनके बेटे ने मां भारती की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया और देश उनके बेटे का बलिदान याद रखेगा। वहीं गांव के लोगों ने भी शहीद प्रदीप नैन की शहादत पर गर्व महसूस किया है। प्रकार से उसको पढ़ाया लिखाया और उसको उसकी 1-2 साल पहले शादी हुई थी। शायद बच्चा मतलब उसको गर्व में है बहू का। अच्छी बात है। उस जैसा ही मालिक से प्रार्थना करते हैं कि उस बच्चे को जो है ना उसका एक वारिस दे, और माँ बाप ने भी उनकी बहुत कुछ कराया है। तो किस समय पार्थिव शरीर गांव में आएगा जी, कुछ जानकारी मिली है? हाँ जी, शरीर को किस टाइम लेके आ जाएगा जी? अब ये 8 बजे के करीब आ जाएगा ये। अच्छा जी। अब रिसीव करने के लिए गांव के गए हैं, काफी सारा गांव जा रहा है यहाँ। कहाँ से आ रहा है जी शरीर? ये हिसार साइड से आएगा। अच्छा। कलरवाणी पहुँचने वाला है, कलरवाणी से उसको रिसीव करेंगे। और हमने उस बच्चे पर बहुत गर्व है, उस बच्चे पर। और उसने बहुत बच्चे जो है ना, जब भी वो छुट्टी आता था और बच्चों की तैयारी करवाता था, मतलब मिलिट्री में भर्ती करने के लिए काफ़ी बच्चे उसके प्रोत्साहन से लगे भी हैं मिलिट्री में बच्चे। और ठीक है, आज पूरा गांव यहाँ पर इकट्ठा हो रहा है जी? आज पूरा गांव बच्चा आया हुआ है, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक। हरियाणा विधानसभा चुनावों के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में गुरुग्राम में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ है, जिसमें पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान समेत कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान अपने संबोधन में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में हर वर्ग परेशान है और कांग्रेस की सरकार बनते ही सबसे पहले तमाम बीजेपी सरकार में खोले गए पोर्टल बंद किए जाएंगे। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कई चुनावी वादे भी किए और दुष्यंत चौटाला पर भी तंज कसा है। बताया तो है, हमारा अभी यहाँ बताया है, बुढ़ापा पेंशन है, गैस के सिलेंडर है, बिजली की बात है जो राहत देने वाली बात है, और ये जो पोर्टल चला रखे हैं जो जनहित के नहीं है उनको खत्म करेंगे। इस प्रकार से हमारी घोषणा पत्र लागू होगा। बहुत सारे हमेशा से अपने रोजगार का मुद्दा उठाया। हरियाणा के मुख्य सचिव ने कहा है कि गुड़गांव का कूड़ा उठाओ, युवाओं को रोजगार मिलेगा और उनको निगम की तरफ से पैसे मिलेंगे। ऐसा है, ये कूड़े क्यों पड़ा है? कचरा प्रबंधन कहाँ है?
जो ठेका दे रखा था जिसका तो कितना भारी घोटाला यहाँ हुआ है। घोटाला की सरकार है ये। घोटाला ना होता तो यहाँ पानी के प्रबंध की हमने अलग से नहर बना रखी थी, पहले बनाई थी, सब ठीक प्रबंधन चलता। अब भी जो है लोग धरने पे बैठे हैं, इस प्रकार से इनका प्रबंधन है ही नहीं। दुष्यंत चौटाला का कहना है कि बीजेपी और कांग्रेस की साठगांठ है, 100 दिन चुनाव के बचे हुए हैं और इनकी सबकी पोल खोलेंगे। कौन रहा था मंत्री उसके हरियाणा में लूटने के लिए? कोई गठबंधन नीतियों का आधार पर थोड़ा ही किया था उन्होंने, स्वार्थ में लूट का गठबंधन था भाई। लोकसभा चुनावों के बाद पहली बार दुष्यंत चौटाला के साथ भिवानी पहुंचे जेजेपी सुप्रीमो अजय सिंह चौटाला काफी भावुक नजर आए। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। अजय चौटाला ने पीएम मोदी पर तंज कसा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी जमकर जुबानी हमला बोला। वहीं उन्होंने कांग्रेस को सांप बताकर इशारों ही इशारों में भाजपा को बिच्छू भी बता दिया। साथ ही कहा कि वोट काम करने से नहीं बल्कि हवा बनाने से मिलते हैं। ये बार बार समीक्षा कितनी बार कर लो, लोगों ने दो ही जगह वोट डाले, मोदी और एंटी मोदी। मुजफ्फरनगर से लेकर के बाड़मेर तक जाट रहता, लाहौर से लेकर के अलीगढ़ तक जाट रहता, एक जाट ने भी वोट नहीं दिया किसान के नाम पर, चाहे वो जाट था चाहे जैसे। संविधान बदलने की बात पर एससी कम्युनिटी के लोगों ने और माइनॉरिटी के लोगों ने एक निर्णय कर लिया और एक वोट भी नहीं दिया। यही परिणाम आपके सामने। अरे मैंने अंतिम समय में यही तो बताया है कि काम कुलदीप बिश्नोई ने किए थे, काम राज नरेंद्र सिंह ने किए थे, काम श्रुति चौधरी ने यहाँ किए थे, काम तो मैंने बतेरे किए थे, आपको खुद को पता है। वोट काम के नहीं होते, वोट हवा के होते हैं, राजनीतिक बदलाव के। मैंने बताया तो है कि चौधरी रणजीत सिंह का राज थोड़ा ही है, ये प्रजातंत्र है, फैसला लोगों ने करना है और उनके हाथ में तो अपनी टिकट का जुगाड़ भी देनी, वो भी बांध के लानी है। उसने तो जो देन आया था छाती ठोक के 400 की बात करता था, वो 400 पार वाला भांगड़ा। करनाल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिला भाजपा की कार्यकारिणी की मीटिंग ली है और आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पार्टी कार्यकर्ताओं को जरूरी निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस, जेजेपी, इनेलो, बसपा के गठबंधन पर भी तंज कसा। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि अब इन सब का कुछ भी होने वाला नहीं है क्योंकि जनता इनकी सच्चाई जान चुकी है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को इस दौरान हरियाणा में कमजोर पार्टी भी करार दिया है। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यकारिणी की विस्तारक बैठक थी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के मजबूती से कार्यकर्ता हर बूथ के ऊपर जो काम हमारी डबल इंजन की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में किए हैं और जो हमने और इस समय के अंदर लोगों के लाभ के लिए घोषणाएं की हैं, काम किए हैं, उन सब बातों को लेकर के कि हमारा संगठनात्मक चुस्त दुरुस्त जिस प्रकार से लोकसभा के अंदर बड़े मैंडेट के साथ यहाँ से विधानसभा की सीट भी, लोकसभा की सीट भी हमने जीती है और करनाल के लोगों ने जो एक मैसेज बड़ा दिया कि 2024 के जो अक्टूबर का ये चुनाव आएगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है। कांग्रेस हर विधानसभा के ऊपर कमजोर है। कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस रोहतक के अंदर भी कमजोर है। विधानसभा के चुनाव के अंदर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कोई सीट निकाले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 90 की 90 विधानसभा सीटों के ऊपर आज बहुत मजबूत स्थिति के अंदर है।
प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल एक्शन मोड में नजर आए हैं। हिसार के लघु सचिवालय में मीटिंग लेने और लोगों की जन समस्याएं सुनने पहुंचे मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को सस्पेंड करने और तबादले के आदेश जारी कर दिए। उन्होंने कहा कि विभाग के कर्मचारियों को परेशान करने के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने लोगों की जन समस्याएं सुनते हुए 17 मामलों की सुनवाई की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए हैं। टोटल 17 ग्रीवेंसेस थे, जिसमें से 15 के हमने डिस्पोज ऑफ किया और 2 को पेंडिंग रखा है अगली मीटिंग के लिए, और उनकी कार्रवाई अगली मीटिंग तक आएगी। उसके बाद उनका फैसला करेंगे। तो जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ काफी शिकायतें आई है उसमें। देखो, सभी ने उनकी शिकायत की है और हमारे विधायकगण ने भी, आम जनता ने भी और उनके कर्मचारियों ने भी शिकायत की है कि उनका व्यवहार ठीक नहीं है और कई चीज़ें फंड्स में भी अनियमितताएं की कि कई फंड्स वापस चले गए, तो उसको हमने सभी का शिकायतों को ध्यान रखते हुए सस्पेंड करने का आदेश दिया। बिल्कुल, आज मैंने सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि भाई अपना काम ईमानदारी से और चुस्ती से करें, ताकि आम लोगों को उनका लाभ मिल सके और बरसात के समय पानी का जल भराव ना हो, उसके लिए भी अधिकारियों के साथ। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जेजेपी ने रोहतक में जिला स्तरीय मीटिंग की है। मीटिंग में अजय सिंह चौटाला, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और कई अन्य जेजेपी नेता और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस और इनेलो पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त कांग्रेस और इनेलो ने हमारे खिलाफ दुष्प्रचार किया और हम इस दुष्प्रचार को रोक नहीं पाए, क्योंकि चुनाव के वक्त भाजपा की बजाय हमें ही ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन विधानसभा चुनाव जेजेपी पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। रोहतक जिले के मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, पहले तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आज लोकसभा के परिणाम के बाद पहली औपचारिक बैठक में आप सब इस जोश के साथ यहाँ एकत्रित थे। साथियों, क्या परिस्थिति रही और क्यों परिस्थिति बनी, इस पे जितनी भी चर्चा करें उतनी कम। अगर इस परिस्थिति को एक काली रात सोचकर एक नए सूर्योदय की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, तभी जाकर संगठन का मजबूती के साथ योगदान आगामी विधानसभा में देंगे। मैं 22 जिलों के साथियों से अलग अलग समय पर चर्चा करेंगे। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कुरुक्षेत्र पहुंचकर भाजपा की जिला कार्यकारिणी की मीटिंग की अध्यक्षता की है और इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जरूरी निर्देश भी दिए। इस दौरान स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी झूठा प्रचार कर रही है और लोगों को भ्रमित करने में लगी है, लेकिन प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। वहीं लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर हार से जुड़े सवाल पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, मैं ये कहता हूं कि 5 लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। आप गिलास भरा हुआ खाली, ये आप देखने का नजरिया आपका है। 44 जो सीटें हैं विधानसभा की, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी जीती है। कांग्रेस पार्टी 42 सीटों के ऊपर जीती है। देश के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की 241 सीटें आई हैं और कांग्रेस पार्टी 99-98 सीट लेकर के कह रही है हम जीत गए हैं। ये बड़ा एक आश्चर्य का विषय है। वो ठीक ही कहा था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कि एक व्यक्ति जिसको 99 अंक आए, मेरे 99 अंक आए, 99 अंक आए। अब ये तो बता नहीं रहे कि कितने 543 में से 99 आए, ना कि 100 में से 99 आए। तो इस तरीके से लोगों को भ्रमित करने का प्रयास, अपने आप को भी वो गुमराह कर रहे हैं कि शायद हम वो जीत गए हैं। 5 साल पहले गिलास में फुल था, वो आधा रह गया इस बार। नहीं, देखिए, गिलास उतना ही था। पहले 47 सीटें थी, अब 40 सीटें आई हैं, अब 44 सीटें आई हैं। कहाँ आधा रह गया? हमारा गिलास तो भरा हुआ था, भरा हुआ है, भरा हुआ रहेगा।
तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।